गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप पढ़ाई वढ़ाई सब शुरू कर दिया होगा। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर आपका मैथ्स का शुरू हुआ है। कल मैंने शुरू किया था। कुछ अभी परेशानी एक दो दिन रहेगी, आपका धीरे धीरे करके बाकी सब्जेक्ट्स का भी क्लासेस शुरू हो जाएगा। आई होप साइंस का भी आज से ही शुरू हो जाना चाहिए, है ना? बट घर पर बेकार मत बैठे रहिएगा। बुक्स अगर है तो बहुत अच्छी बात है। अपना बुक से पढ़ाई करना शुरू करिए। आपका क्लासेस शुरू हो रहा है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आपका जो मोशन है पढ़ाई का वो स्पीड अप हो जाएगा। लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक बुक वगैरह नहीं लिया है, आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए। बुक जल्द जल्द से जल्द ले लीजिए और अपना पढ़ाई शुरू करिए। देखिए, काफ़ी लंबे वक्त तक अगर आप पढ़ाई से दूर रहेंगे तो आपको ही नुकसान होगा। पढ़ाई से आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। परिस्थिति चाहे जो भी हो, पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा। पढ़ाई आप नहीं छोड़ सकते हैं, है ना? सो कमिंग टू आवर पॉइंट, कल तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन तक पढ़ चुके थे, जिसमें हमने किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कल का वीडियो अगर आप चाहें तो फिर से एक बार या दो बार अपना रिपीट करके देख लीजिएगा, तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे हम लोगों ने इस चैप्टर का शुरुआत किया है। ठीक है? जो बच्चों ने अभी तक नहीं देखा, वो कल की वीडियो को भी आपके ग्रुप में भेजा गया है। कल की वीडियो को भी आप देख लीजिए, कल से रिवाइज कर लीजिए, फिर आज से अपना कंटिन्यू करना शुरू करिएगा। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन हम लोग क्लासीफाई कर रहे थे। हम लोग फ्रैक्शन को क्लासीफाई कर रहे थे, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ रहे थे। तो उसमें क्या था, मिक्स्ड फ्रैक्शन के बाद हम लोग को पढ़ना था यूनिट फ्रैक्शन, है ना? तो यूनिट फ्रैक्शन किसको कहेंगे? व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट फ्रैक्शन? कोई भी फ्रैक्शन, दुनिया का कोई भी फ्रैक्शन हो, अगर उसका डिनोमिनेटर कुछ भी हो, लेकिन अगर उसका न्यूमरेटर वन है, उसका न्यूमरेटर वन है और डिनोमिनेटर कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है। कोई भी नंबर हो सकता है, एनी ऑफ द नेचुरल नंबर। जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज फ्रैक्शन में क्या पढ़े थे? फ्रैक्शन में ए बाई बी फॉर्म में होता है। फ्रैक्शन क्या होता है? ए बाई बी फ्रैक्शन, सॉरी, फ्रैक्शन क्या होता है? ए बाई बी फॉर्म में होता है। तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग कि फ्रैक्शन का बेसिक फॉर्म क्या होता है? ए बाई बी, वेयर बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये हमारा फॉर्म था, है ना? कोई भी फ्रैक्शन किस फॉर्म में होता है? ए बाई बी फॉर्म में होता है, वेयर ए एंड बी आर होल नंबर्स एंड बी कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है? तो वहां से अगर देखें तो मान लेते हैं कोई भी एक फ्रैक्शन है, कोई भी एक फ्रैक्शन है ना? एनी फ्रैक्शन, एनी फ्रैक्शन, है ना, विथ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर एज वन। न्यूमरेटर कितना होना चाहिए? न्यूमरेटर वन होना चाहिए, है ना? बट डिनोमिनेटर का क्या? यूनिट फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है, डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है, बट न्यूमरेटर कितना होना चाहिए? वन होना चाहिए, है ना? तो विथ न्यूमरेटर एज वन एंड एनी डिनोमिनेटर। ठीक है? डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है। डिनोमिनेटर, एनी डिनोमिनेटर मतलब डिनोमिनेटर कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, बट न्यूमरेटर कितना होना चाहिए? न्यूमरेटर वन ही होना चाहिए। तो अगर इसके हिसाब से देखें तो अगर कोई भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर एज वन हो और डिनोमिनेटर एनी, एनी लिख देता है यहां पे, एनी नेचुरल नंबर, है ना? कोई भी नेचुरल नंबर हो अदर देन वन। ठीक है? वैसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर कोई भी डिनोमिनेटर हो, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है ना, वन के अलावा, बट न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? न्यूमरेटर केवल वन ही होना चाहिए। तो वैसे फ्रैक्शन को क्या कहते हैं? वैसे फ्रैक्शन को हम लोग कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर 1/5, है ना? 3 बाई, सॉरी, 1/3,
1/10, 1/90, 1/500, 1/999। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, जितना भी फ्रैक्शन लिखा है सबका डिनोमिनेटर अलग अलग है, सबका डिनोमिनेटर अलग अलग है, बट न्यूमरेटर सबका न्यूमरेटर वन ही है। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शन को क्या कहते हैं? यूनिट फ्रैक्शन। वैसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर वन हो और डिनोमिनेटर कोई भी नेचुरल नंबर हो अदर देन वन। डिनोमिनेटर वन नहीं होना चाहिए, वन के अलावा कोई भी दूसरा नंबर हो सकता है, जीरो तो नहीं हो सकता, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर तो जीरो कभी भी नहीं हो सकता है। तो नीचे डिनोमिनेटर बी जो है a/b फॉर्म में होता है ना फ्रैक्शन हमारा, तो b जो है b तो जीरो नहीं हो सकता है, b कैन नॉट बी जीरो, तो नीचे जीरो तो नहीं हो सकता है ना, वन भी ना हो, बट न्यूमरेटर केवल वन ही हो। न्यूमरेटर वन होना चाहिए और डिनोमिनेटर वन के अलावा कोई भी दूसरा नेचुरल नंबर हो सकता है, 2 3 5 6 7 8 इनफाइनाइट, कोई भी नंबर डाल दीजिए, वो सारा का सारा फ्रैक्शन क्या होगा? ये सब का सब फ्रैक्शन क्या है? ये सब यूनिट फ्रैक्शन है। ठीक है, अब आते हैं अगले फ्रैक्शन पे, विच इज डेसिमल फ्रैक्शन। वैसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर मल्टीपल्स ऑफ 10 हो, है ना, मल्टीपल्स ऑफ 10। 10 का टेबल याद है ना, 10 है ना, 100, 1000, 10,000। ठीक है, तो ये सब जो है ये सब मल्टीपल्स ऑफ 10 है। लेकिन आप बोलिए सर मल्टीपल्स ऑफ 10 में तो 20 और 30 भी होता है, बोलेंगे नहीं, वो नहीं चाहिए, है ना, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होना चाहिए। मतलब मल्टीपल्स ऑफ 10 ऐसे फॉर्म में हो कि 10, 100, 1000, 10,000 ऐसा अगर हो, तो वैसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 10 के टर्म्स में हो, है ना, 10 के टर्म्स में हो, मतलब 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, लाख हो, 10 लाख हो, करोड़ हो, 10 करोड़ हो, वैसे फ्रैक्शन को हम कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन, है ना। न्यूमरेटर कोई भी नंबर हो सकता है, न्यूमरेटर कोई भी नंबर हो सकता है, बट डिनोमिनेटर उसका 10 के टर्म्स में हो, है ना, 10 के टर्म्स में हो। जैसे 2/10, 2/10, 50/100, 90/1000, है ना। ये सब क्या है? वैसे ही एक और एग्जांपल लिख देते हैं, 645/100। ठीक है, तो ऐसा टर्म्स में क्या होता है, देखिए ये सारा जितना भी फ्रैक्शन दिया हुआ है, इन सारे फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर 10 10 के टर्म्स में है ना। 10 के टर्म्स मतलब 1 0, 2 0, 1 पर 3 0, 1 पर 2 0। अब एक एग्जांपल 5 0 वाला भी लिख देता है, 4891/10,000। ठीक है, ये भी एक एग्जांपल ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन है। तो डेसिमल फ्रैक्शन से क्या समझे? वैसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर कोई भी एक नंबर हो सकता है, कोई भी एक नेचुरल नंबर हो सकता है ना, बट डिनोमिनेटर उसका 1 और 0 के टर्म्स में हो, 1 और 0 के टर्म्स में हो, मतलब 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख ऐसे करके हो सकता है। बट उसमें यहाँ पर जो डिजिट होगा, ये डिजिट जो होगा ये हमेशा 1 होना चाहिए और साथ में 0 होना चाहिए। 1 और 0 के फॉर्म से बना हुआ जो डिनोमिनेटर होगा, है ना, वो 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, है ना, ऐसा कोई भी फ्रैक्शन हो सकता है। और ये सारे फ्रैक्शन को क्या कहेंगे हम? ये सारे फ्रैक्शन को हम कहेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। बोलेंगे क्यों? एक उदाहरण बता देते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन क्यों कहेंगे। जैसे इसको ले लेते हैं, 645/100 लिखा है ना, इसका मतलब क्या हुआ? 100 से 645 को डिवाइड करना है। ठीक है, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, है ना। तो 100 6 टाइम्स में 600 हो गया, बच गया 45, है ना। अब ये 45 तो 100 से नहीं डिवाइड होगा, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर डेसिमल दे देंगे, फिर लिखेंगे 4, यहाँ पे लिखेंगे 40, आ जाएगा 5, है ना, फिर एक लिख देंगे, एक और 0 देंगे, एक और 0 देंगे, फिर लिखेंगे
सॉरी, तो सब मिस्टेक हो गया यहाँ पे। 45 है ना, जब डेसिमल देंगे तो एक जीरो बैठ जाएगा, 100 इंटू 4 400 हो जाएगा, बच गया 50। फिर डेसिमल के बाद एक और डिजिट, एक और जीरो दे देंगे, फिर आएगा 5 है ना, फिर हो जाएगा 5 इंटू 500, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या दिखा, ये जो फ्रैक्शन है वो डेसिमल में कन्वर्ट हो गया 6.45, इसीलिए इसको डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। बस में आया, इसीलिए इसको डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। इस सारे फ्रैक्शन को हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली विदाउट यूजिंग एक्चुअल डिवीजन। ठीक है, जितना जीरो है, जितना जीरो है राइट हैंड साइड से उतना प्लेसेस शिफ्ट कर देंगे, जितना जीरो है राइट हैंड साइड से उतना प्लेसेस डेसिमल को शिफ्ट कर लेंगे, इसी को कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। एक एग्जांपल के तौर पे और हम आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं कि डायरेक्टली कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं। 4891 बाई, हम नीचे लिखे हैं 10,000। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड से कितना जीरो है, 1 2 3 4, 4 जीरो है, डेसिमल अभी यहां पर है ना, तो जितना प्लेसेस, जितना जीरो है उतना प्लेसेस उसको शिफ्ट कर लीजिए। 4 जीरो है तो 1 2 3 4 डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा और ये हट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 0.4891। समझ आ गया, ये हो गया। डायरेक्टली बगैर डिवाइड किए हुए हम डेसिमल को शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, जितना जीरो उतना प्लेसेस डेसिमल को राइट हैंड साइड से उतना प्लेसेस शिफ्ट कर लीजिए, 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस 4 प्लेस, है ना। 4 जीरो था तो 4 प्लेस शिफ्ट कर लीजिए, 1 2 3 4, 4 प्लेस पे डेसिमल यहाँ पे दिए, डेसिमल के पहले जीरो लिखा जाता है ना। अगर कोई एक डिजिट ना हो, कोई एक नंबर ना हो तो डेसिमल के पहले जीरो लिखा जाता है, तो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए इन सारे फ्रैक्शन को क्या कहेंगे, हम कहेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। अब आगे आते हैं, आता है वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए अब एक्सप्लेन करते हैं आपको। वल्गर फ्रैक्शन, वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है, वैसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, बट कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है बट उसका डिनोमिनेटर 10 या हायर पावर्स ऑफ 10 नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, ऐसा डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए। 10 100 1000 10,000 10 या उसका हायर पावर ऑफ 10 नहीं होना चाहिए। कहाँ पर, डिनोमिनेटर पर नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मान लीजिए हम लिखते हैं 4/10, ठीक है, तो 4/10 में यहाँ डिनोमिनेटर है 10, ये वल्गर फ्रैक्शन नहीं है, ये वल्गर फ्रैक्शन नहीं है। बोलेंगे क्यों, डिनोमिनेटर जो है वो है 10। मान लीजिए लिखते हैं 56/100, बोलेंगे क्या ये वल्गर फ्रैक्शन है, बोलेंगे नहीं, नहीं है। बोलेंगे क्यों, बोलेंगे क्योंकि ये न्यूमरेटर तो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, बट वल्गर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 10 या हायर पावर्स ऑफ 10 नहीं होना चाहिए। 10 या हायर पावर्स ऑफ 10 नहीं होना चाहिए एज डिनोमिनेटर, किसमें, इन वल्गर फ्रैक्शन। तो बोलेंगे ये सब नहीं होगा, क्या होगा, 10 को छोड़ के, 10 या हायर पावर्स ऑफ 10 को छोड़कर कोई भी डिनोमिनेटर वल्गर फ्रैक्शन में हो सकता है। न्यूमरेटर जो मर्जी है, कोई भी नेचुरल नंबर डाल दीजिए। तो एग्जांपल के तौर पे 3/7, 15/19, 87/565, है ना। हायर पावर्स ऑफ 10 नहीं हो सकता है, मतलब इसका ये नहीं है कि 500 नहीं हो सकता है, 500 हो सकता है, हायर पावर्स ऑफ 10 नहीं हो सकता है। मतलब 98/500 ये हो सकता है, 98/500 ये हो सकता है। कैसे, देखिए
हायर पावर्स ऑफ 10 में 500 नहीं ना आता है। 10 के पावर्स में कौन आता है? 10 के पावर्स में आता है 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये आता है हायर पावर्स ऑफ 10 में। 500 पावर्स ऑफ 10 में नहीं आता है। 500 जो है वो मल्टीपल ऑफ 10 है, पावर ऑफ 10 नहीं है ना। पावर ऑफ 10 होगा आपको 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे, ठीक है। तो ये जो हुआ, these are the few examples of वल्गर फ्रैक्शन। तो बोलेंगे वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है? तो वल्गर फ्रैक्शन वैसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर कोई भी नेचुरल नंबर या होल नंबर हो सकता है ना। जीरो भी हो सकता है, क्योंकि किसी भी फ्रैक्शन का जीरो हो सकता है, बट उसका डिनोमिनेटर 10 या हायर पावर्स ऑफ 10 को छोड़कर कोई भी नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर डिनोमिनेटर हो सकता है, बट 10 या हायर पावर्स ऑफ 10 उसका डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। होगा तो क्या हो जाएगा? तब वो वर्गर फ्रैक्शन ना होकर के वो हो जाएगा डेसिमल फ्रैक्शन। तब वो क्या हो जाएगा? तब वो डेसिमल फ्रैक्शन हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर 10 या हायर पावर्स ऑफ 10 हुआ तो डेसिमल फ्रैक्शन। अगर डिनोमिनेटर 10 या हायर पावर्स ऑफ 10 को छोड़ के कोई भी दूसरा नेचुरल नंबर है, देन द फ्रैक्शन इज कॉल्ड वल्गर फ्रैक्शन। बात समझ में आ गया है ना। लाइक फ्रैक्शन, है ना, याद रखिएगा, बहुत जगह काम आएगा लाइक फ्रैक्शन, है ना। लाइक फ्रैक्शन किसको कहते हैं? लाइक फ्रैक्शन वैसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, बट डिनोमिनेटर जो है, वैसे फ्रैक्शंस को हम लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन कभी भी एक नहीं होगा, है ना। लाइक फ्रैक्शन कभी भी एक नहीं होगा, अनलाइक फ्रैक्शंस, है ना, अनलाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। एस, एस इसलिए लिखे हैं, प्लूरल है ना, एक नहीं होगा कभी भी। लाइक फ्रैक्शन एक नहीं होगा, अनलाइक फ्रैक्शन एक नहीं होगा, हमेशा होगा तो दो या दो से ज्यादा में होगा संख्या में, ठीक है। तो बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन किसको कहते हैं सर? तो बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होगा, लाइक फ्रैक्शन उस फ्रैक्शन को कहेंगे वैसे पेयर या उससे ज्यादा नंबर ऑफ फ्रैक्शन को, दो या दो उससे ज्यादा नंबर ऑफ फ्रैक्शन को हम लाइक फ्रैक्शन तब कहेंगे, दो या दो से ज्यादा संख्या में फ्रैक्शंस को हम फ्रैक्शंस को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दो या दो से ज्यादा होगा। एक होता है तब ना सिंगुलर होता है, सिंगुलर प्लूरल इंग्लिश में पढ़े होंगे आप, है ना। तो वैसा फ्रैक्शंस, है ना, दो या दो से ज्यादा नंबर ऑफ फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर सेम हो, डिनोमिनेटर सेम हो, वैसे फ्रैक्शंस को हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। कैसे? देखिए 2/5, 3/5, 4/5, 6/5, है ना, 7/5। देखिए सबका न्यूमरेटर तो अलग अलग है, सबका न्यूमरेटर अलग अलग है, बट डिनोमिनेटर सबका सेम है। तो ये पांचों फ्रैक्शन को, इन पांचों फ्रैक्शन को हम कह सकते हैं, ये पांचों फ्रैक्शन कैसा है? ये पांचों फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन है, ये पांचों फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन है। बोलेंगे क्यों सर ये पांचों फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन क्यों है? बोलेंगे ये पांचों फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन इसलिए है क्योंकि इनका न्यूमरेटर तो कोई भी नेचुरल नंबर है, लेकिन इन सब का डिनोमिनेटर सेम है, सबका डिनोमिनेटर 5 5 5 5 है। इसलिए ये पांचों फ्रैक्शन को जब एक साथ कलेक्टिवली कहेंगे तो बोलेंगे ये पांचों फ्रैक्शन कलेक्टिवली एक साथ क्या कहलाएगा? ये पांचों फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। बात समझ में आ गया? क्या कहलाएगा? लाइक फ्रैक्शन। वैसे ही जैसे लाइक का डिसलाइक होता है ना, वैसे ही मैथमेटिक्स में लाइक का अनलाइक होता है ना, ठीक है। तो अनलाइक इज द अपोजिट ऑफ लाइक, है ना, अपोजिट ऑफ लाइक। जैसे कल बताए थे ना आपको, पढ़ा जाते हैं तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर, तो जो प्रॉपर फ्रैक्शन था उसका उल्टा था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। वैसे ही जो लाइक फ्रैक्शन होता है उसका उल्टा होता है, उसका उल्टा होता है अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। अभी देखिए बताते हैं आपको। वैसे फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर कोई भी हो सकता है बट डिनोमिनेटर सेम ना हो, है ना। डिनोमिनेटर सेम हो गया तो वो हो जाएगा लाइक फ्रैक्शन। अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तो वैसे फ्रैक्शन को हम कहेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। कैसे?
देखिए 3/5, 3/4, 4/3, 1/2। ठीक है, देखिएगा इन चारों फ्रैक्शंस को अगर एक साथ देखा जाए तो दिखेगा इनका न्यूमरेटर तो सेम है भी या नहीं भी हो सकता है, बट डिनोमिनेटर अलग अलग है। दिख रहा है, डिनोमिनेटर अलग अलग है, डिनोमिनेटर अलग है। यहाँ पे 5 है, 4 है, 3 है, 2 है। ठीक है, इसीलिए इन सारे फ्रैक्शंस को ग्रुप में कलेक्टिवली एक साथ हम कह सकते हैं कि ये चारों फ्रैक्शन जो है वो अनलाइक फ्रैक्शन है। बोलेंगे क्यों ये चारों फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन क्यों है? बोलेंगे ये चारों फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन इसलिए है क्योंकि चारों का डिनोमिनेटर्स अलग अलग है। बोलेंगे अगर अलग अलग नहीं होने के बजाय अगर ऐसा होता कि चारों का डिनोमिनेटर सेम हो जाता तो क्या होता? तो बोलेंगे तब ये अनलाइक फ्रैक्शन नहीं होता, तब ये लाइक फ्रैक्शन हो जाता, तब ये लाइक फ्रैक्शन हो जाता। बात समझ में आ रहा है? तो बोलेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन? तो लाइक फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम होता है, अनलाइक फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है। बात समझ में आया? तो ये हो गया आपका अनलाइक फ्रैक्शन। एंड द लास्ट वन इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ाने के लिए ये ऊपर का जो भी लिखे हैं इनको इरेज करना पड़ेगा। तो अभी आगे प्रोग्रेस करते हैं तो बताते हैं आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अभी तक कितना क्लियर हो गया हमारा? देखिए अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, वल्गर फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो लास्ट है वो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, है ना। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ाने के लिए ये ऊपर का टॉपिक इरेज करना पड़ेगा। अभी आगे बताते हैं आपको, अभी आगे बता रहे हैं। So the next topic that we are going to discuss is the last type of fraction is equivalent fraction. इक्विवेलेंट वर्ड में देखिए एक वर्ड को हम इस फ्रैक्शन के नाम में से अलग कर लेते हैं, इक्वी, है ना। इक्वी आया है फ्रॉम इक्वल, ठीक है, ये इक्वल वर्ड से आया है। ठीक है, तो कोई फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कब कहेंगे, है ना, या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हम क्या समझेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से हम क्या समझेंगे? मान लेते हैं एक फ्रैक्शन ले लेते हैं 3/5, ठीक है। जब दिख रहा है यहाँ पे 3 और 5 जो है, 3 और 5 जो है इन दोनों का कोई भी फैक्टर नहीं है, मतलब कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जो 3 को भी डिवाइड कर सके और 5 को भी डिवाइड मतलब कट कर सके, है ना। जैसे अगर ऐसा रहता इसके बजाय अगर 4/6 होता तो 4 और 6 दोनों 2 से कट रहा है ना, ठीक है, बस समझ रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, 3 और 5 किसी भी नंबर से, किसी भी एक कॉमन फैक्टर से ये दोनों डिवाइड नहीं हो सकता है, नहीं कट सकता है ना। तो बोलेंगे इस 3/5 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो। तो बोलेंगे क्या करेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जब निकलता है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किसी एक कॉमन दूसरे नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। मतलब अगर मान लो हम ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किए तो नीचे भी 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखिएगा, न्यूमरेटर में अगर 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये नियम है कि अगर ऊपर न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई किए तो नीचे डिनोमिनेटर में भी 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा 6 और नीचे आएगा 10, तो बोलेंगे ये जो 6/10 है वो इस 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, बात समझ आ गया। 3/5 एक ऐसा फ्रैक्शन था जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई भी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था, कोई भी एक कॉमन डिवाइजर नहीं था जो 3 और 5 दोनों को डिवाइड कर सकता हो अदर देन 1 डिवाइड कर सकता है। बट 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 ही आएगा, 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 ही आएगा, तो उससे कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं।
तो 3/5 एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इस 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए हम 3 और 5 दोनों को किसी भी एक दूसरे, यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, आप मर्जी है तो 20 से मल्टीप्लाई कर दिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन नियम क्या है, न्यूमरेटर में जितने से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में भी उतने से ही मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ आ गया? दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके जो नया न्यूमरेटर और नया डिनोमिनेटर आएगा उससे जो बना हुआ फ्रैक्शन होगा, उस फ्रैक्शन को, इस फ्रैक्शन को पहले वाले फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। बात समझ आया? ये एक तरीका हुआ जब मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। इसी का उल्टा दिख रहा है कि 4/8 अब अगर इस 4/8 को 3/5 से कंपेयर करिएगा तो यहाँ पे अंतर है। क्या अंतर है? यहाँ पे 3 और 5 को कोई भी नंबर दोनों को डिवाइड नहीं कर सकता था, दोनों को डिवाइड नहीं कर सकता था। बट यहाँ पर क्या है, 4 और 8 का एक कॉमन फैक्टर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। वो क्या है? वो है 4 चाहे 2, ठीक है। तो 4 को 4 से डिवाइड कर दिए, और क्योंकि न्यूमरेटर में 4 से डिवाइड किए हैं तो डिनोमिनेटर में भी 4 से ही डिवाइड करेंगे। बोलेंगे ये डिवाइजर कहाँ से लाएंगे सर, ये डिवाइजर कहाँ से लाएंगे? तो बोलेंगे इन दोनों का कॉमन फैक्टर जो होगा वही इन दोनों का डिवाइजर हो सकता है ना। 4 और 8 का वही नंबर ऊपर नीचे डिवाइड करेगा, वही नंबर ऊपर नीचे डिवाइड करेगा जो दोनों को डिवाइड कर सकता हो, जो न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर सकता हो और वही नंबर डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर सकता हो। तभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को उस कॉमन डिवाइजर से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पर अब जो नया न्यूमरेटर और नया डिनोमिनेटर आएगा उससे भी एक फ्रैक्शन बनेगा। 4 को 4 से डिवाइड किए तो आया 1, 8 को 4 से डिवाइड किए तो आया 1। तो ये जो नया फ्रैक्शन बना, दिस इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द ओल्डर फ्रैक्शन। बात समझ है? दिस इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ ओल्डर फ्रैक्शन। बात समझ आ गया? तो बोलेंगे कब डिवाइड करेंगे और सर कब मल्टीप्लाई करेंगे, हमको कैसे पता चलेगा? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर नहीं हो तो मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई भी कॉमन फैक्टर हो जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर सकता हो तो डिवाइड करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लेंगे। बस में आ गया? ये क्वेश्चन हो सकता है ना, दिमाग में आपके आ सकता है कि सर कब मल्टीप्लाई करेंगे और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे, हमको कैसे पता चलेगा? कब डिवाइड करना है ये हमको कैसे पता चलेगा? तो वैसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर नहीं होगा उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए कॉमन मल्टीपल से मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एक फ्रैक्शन निकलेगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एक फ्रैक्शन निकलेगा, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एक फ्रैक्शन निकलेगा। ऐसे करते करते नंबर ऑफ फ्रैक्शन निकाल सकते हैं और वो सब का सम इस 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। जैसे मान लो यहाँ पर 2 के बजाय अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, अगर ऊपर 3 से मल्टीप्लाई किए तो नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15, है ना। अगर 4 से मल्टीप्लाई किए तो 4 × 3 12। फिर अगर मान लो यहाँ पर 2 के जगह 4 हो जाए तो 5 4 जा 20। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये तीनों जो है ये तीनों का तीनों इसी एक फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इसी 3/5 का 6/10 भी इसी का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इसी का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये भी है और इसी का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये भी है। बात समझ आया? बोलेंगे कैसे? हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स चेंज करके 2 रखे तो ये निकला,
3 रखेंगे तो ये निकलेगा, यहाँ पे 2 की जगह 4 रखेंगे तो ये निकलेगा, है ना। बस में तो मल्टीप्लाई कब करेंगे, जब किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन डिवाइजर ना हो, मतलब कोई एक ऐसा नंबर ना हो जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर सकता हो, तब मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे, है ना। और डिवाइड कब करेंगे, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई भी एक कॉमन डिवाइजर हो जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता हो, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को उसी कॉमन डिवाइजर से डिवाइड करके हम जो नया न्यूमरेटर और नया डिनोमिनेटर आएगा, उस नए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को यूज करके एक नया फ्रैक्शन बना लेंगे और बोलेंगे ये फ्रैक्शन जो है वो इस फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। बात समझ आ गया, है ना। तो किसी भी एक फ्रैक्शन का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करके तो निकाल सकते हैं, लेकिन डिवाइड करके कितना भी नहीं निकाल सकते हैं। जितना फैक्टर होगा इन दोनों का कॉमन फैक्टर जितना होगा उतना ही निकलेगा। जैसे 4 और 8 का 4 के अलावा एक और कॉमन फैक्टर वो है 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे। मान लो अगर यहाँ पे 4 के बजाय हम 2 से डिवाइड करें तो ऊपर 2 से डिवाइड करेंगे तो नीचे भी 2 से डिवाइड करेंगे। 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो एक नया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगा। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4। बस में तो ये 1/2 तब आया जब हम इसको 4/8 को 4 से डिवाइड किए थे, और 4/8 को जब हम 2 से डिवाइड किए तो 2/4 आया। अब 4 और 2 के अलावा कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है जो 4 और 8 दोनों को डिवाइड कर सकता हो, इसलिए डिवाइड करके इन दोनों का 4/8 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन केवल ये और ये ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो मल्टीपल्स के फॉर्म में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम कितना भी निकाल सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, जितना से मर्जी आप मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए, है ना। लेकिन डिनोमिनेटर में यहाँ पे डिवाइड डिनोमिनेटर कह रहे हैं डिवाइड करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन उतना ही निकलेगा जितना इन दोनों का कॉमन फैक्टर होगा। कॉमन फैक्टर अगर इन दोनों का 2 होगा तो 2 ही फ्रैक्शन निकलेगा। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एक ही कॉमन फैक्टर हुआ तो एक ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकलेगा। अगर मान लेते हैं 4 और 8 के बजाय कोई दूसरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता जिसका 3 कॉमन फैक्टर होता तो 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकलेगा। बात समझ आ गया, ये हो गया आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इसके आगे का जो एक टॉपिक है वो है आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बाद कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, वो अभी आपको बता रहे हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस का कंपैरिजन। बोले कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस में क्या करना है, फ्रैक्शंस को किसी दो फ्रैक्शन को या दो से ज्यादा नंबर ऑफ फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ठीक है, तो वैसे परिस्थिति में क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कोई दो फ्रैक्शन दिया हुआ है और हमको कंपेयर करना है कि इन दोनों फ्रैक्शंस में कौन फ्रैक्शन न्यूमेरिकली बड़ा है और कौन न्यूमेरिकली छोटा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हमको पता करना है कि 1/8, चलो 1 छोड़ देते हैं, 3/8 और 4/7, ठीक है। बोलना है कि इन दोनों फ्रैक्शंस में कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन छोटा है, मतलब कौन बड़ा है, 3/8 ग्रेटर है 4/7 से या 4/7 ग्रेटर है 3/8 से, है ना। तो वैसे परिस्थिति में क्या करते हैं कि 3/8 और 4/7 दोनों को एक ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, है ना। मतलब 3/8 को एक ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे को एक ऐसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे जिसका डिनोमिनेटर जितना भी आएगा वो इतना ही डिनोमिनेटर इसके कन्वर्ट किए हुए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का भी डिनोमिनेटर उतना ही होना चाहिए।
इसका मतलब क्या कह रहा है, 8 और 7 दोनों का जो एलसीएम होगा उसके बराबर डिनोमिनेटर के इस फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 7 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो 7 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 56। ठीक है, तो डिनोमिनेटर 56 लाना है विच इज द LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स ऑफ बोथ द फ्रैक्शन। दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लेंगे और एलसीएम के बराबर इन दोनों फ्रैक्शंस को एलसीएम के बराबर डिनोमिनेटर वाले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। इस फ्रैक्शन का भी जो डिनोमिनेटर होगा जितना, इस फ्रैक्शन का भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर उतना ही होना चाहिए। बोलेंगे कितना होना चाहिए, बोलेंगे कितना होना चाहिए, तो इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर के एलसीएम के बराबर होना चाहिए। बात समझ में आया, विच इज 56 यहाँ पर निकाले हैं, है ना। एलसीएम इन दोनों के डिनोमिनेटर्स के एलसीएम के बराबर इन दोनों फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो बोलेंगे 8 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 56 आ जाए, 8 7 जा 56। अब नीचे 7 से मल्टीप्लाई किए तो मेरी मजबूरी है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो नीचे 7 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर भी 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब 7 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 56 आ जाए, 7 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 56 आ जाए, तो 7 के टेबल में काउंट करेंगे तो 7 8 जा 56। ठीक है, अब नीचे डिनोमिनेटर 8 से मल्टीप्लाई किए हैं तो मेरा मजबूरी है कि जितना डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, जितना से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं उतना ही से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो 4 8 जा 32, है ना, और यहाँ पर 3 7 जा 21। ठीक है, अब इन दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को लिख लेते हैं यहाँ पे 21 बाई 56 और यहाँ पर 32 बाई 56। क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो वो फ्रैक्शन बड़ा होगा जिसका न्यूमरेटर बड़ा है। ये दोनों फ्रैक्शन में, इन दोनों फ्रैक्शन में देखिए डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर यहाँ पर भी 56 है, यहाँ पर भी 56 है। तो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो वो फ्रैक्शन इन दोनों में बड़ा होगा जिसका न्यूमरेटर बड़ा है। तो न्यूमरेटर कौन बड़ा है, 32 इज ग्रेटर देन 21, तो साइन ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब ये 21 बाई 56 जो है वो किस फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था, 21 बाई 56 इसका था। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 बाई 8, है ना। वैसे ही ये जो साइन है ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ये 32 बाई 56 कौन से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का, कौन से फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था, ये 32 बाई 56 4 बाई 7 का था। ठीक है, तो 32 बाई 56 4 बाई 7 लिखा गया। अब पता चल गया, चेक करना था कि इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है ना। क्या निकला, 3 बाई 8 इज लेस देन 4 बाई 7, यहाँ पे साइन आ जाएगा। बात समझ में आ गया। तो दिस कंपेयरिंग ऑफ टू फ्रैक्शन इज नोन एज कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। ये कंपेयर करना कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, ऐसा करने के लिए ये प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है विच इज कॉल्ड कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शंस बाय यूजिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मेथड इसको कहते हैं, है ना। और भी तरीका है फ्रैक्शन को कंपेयर करने का, या पिछले के क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन ये तरीका को कहते हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस बाय यूजिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मेथड। तो इस मेथड से यूज करके हम ये पता कर सकते हैं कि कोई भी दो फ्रैक्शन में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। कैसे बनाएंगे, दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम के बराबर डिनोमिनेटर वाले में फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। जितना एलसीएम आएगा इन दोनों डिनोमिनेटर्स का, जिन दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, उन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम जितना आया इस डिनोमिनेटर को उतने एलसीएम के बराबर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर लीजिए। इस डिनोमिनेटर को एलसीएम के बराबर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर लीजिए
और कन्वर्ट करने के लिए जो ओरिजिनल फ्रैक्शन होगा उसको कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जितना से मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ तक पहुंचेंगे, जितना से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर आएंगे दूसरे फ्रैक्शन में। यहाँ 7 से 56 एलसीएम तक पहुंचने के लिए 7 में कुछ नंबर से मल्टीप्लाई किए, जितने से मल्टीप्लाई किए उतना ही से ऊपर मल्टीप्लाई किए, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट होने पर देखेंगे दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, वो फ्रैक्शन बड़ा होगा जिसका न्यूमरेटर बड़ा है। 32 is greater than 21 because denominator is same. Hence 32/56 is greater than 21/56. जबकि 21/56 जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 3/8 का। 32/56 जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 4/7 का। तो ये निकल गया कि कौन बड़ा है। जो रिजल्ट आया फाइनल वो यहाँ पे लिख देंगे या यहीं पर आंसर लिख देंगे। बात समझ आ गया? ये हो गया कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, आज का आपका डिस्कशन यहीं पर एंड कर रहे हैं, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। एक लास्ट टॉपिक बच गया जिसको कल भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थैंक यू।